आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मेरी बॉल्डनेस ऑलमोस्ट जब मैं 24 ईयर्स का था तब से शुरू हुई थी। शुरू में ये चीज़ मैंने इग्नोर की। थोड़े बहुत बाल जैसे बरसातों में झड़ते हैं तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा होने लग पड़ी और एक टाइम के ऊपर मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली गई थी और मेरे अलावा बाकी सारे जने भी नोटिस करने लग पड़े थे कि बाल झड़ रहे हैं काफ़ी। इसके लिए मैंने काफ़ी होम रेमेडीज़ भी ट्राई की थी, जो भी हमारे देसी नुस्खे बताए जाते हैं अलग अलग सोर्सेज से। प्लस इसके अलावा मैंने फिनेस्ट्राइड कुछ टाइम के लिए ली थी, मिनॉक्सिडिल भी कुछ टाइम के लिए यूज़ की थी, लेकिन मुझको थोड़ी देर के बाद जब कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लगा उससे, तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। और ट्रांसप्लांट का डिसीजन मेरा एज 32 में था, तो तब तक मेरे हेयर लॉस को ऑलरेडी 6-7 साल हो चुके थे। तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के डिसीजन जब मुझको लेना था तो मैंने ऑनलाइन भी और वैसे भी अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी जनों से पता किया था। तो जो भी क्लिनिक्स मैंने देखे उनका रिजल्ट्स देखा, लेकिन मुझको हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे ट्रांसप्लांट को 8 मंथ्स पूरे हो गए हैं। आज मैं अपनी 4th PRP के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरी बॉल्डनेस ऑलमोस्ट जब मैं 24 ईयर्स का था तब से शुरू हुई थी। शुरू में ये चीज़ मैंने इग्नोर की। थोड़े बहुत बाल जैसे बरसातों में झड़ते हैं तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा होने लग पड़ी और एक टाइम के ऊपर मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली गई थी और मेरे अलावा बाकी सारे जने भी नोटिस करने लग पड़े थे कि बाल झड़ रहे हैं काफ़ी। इसके लिए मैंने काफ़ी होम रेमेडीज़ भी ट्राई की थी, जो भी हमारे देसी नुस्खे बताए जाते हैं अलग अलग सोर्सेज से। प्लस इसके अलावा मैंने फिनेस्ट्राइड कुछ टाइम के लिए ली थी, मिनॉक्सिडिल भी कुछ टाइम के लिए यूज़ की थी, लेकिन मुझको थोड़ी देर के बाद जब कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लगा उससे, तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। और ट्रांसप्लांट का डिसीजन मेरा एज 32 में था, तो तब तक मेरे हेयर लॉस को ऑलरेडी 6-7 साल हो चुके थे। तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के डिसीजन जब मुझको लेना था तो मैंने ऑनलाइन भी और वैसे भी अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी जनों से पता किया था। तो जो भी क्लिनिक्स मैंने देखे उनका रिजल्ट्स देखा, लेकिन मुझको सबसे ज़्यादा नेचुरल QHT का लगा। यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ भी ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होता है। इसके अलावा वैल्यू फॉर द मनी की अगर बात करें तो वो भी मुझको यहाँ पर लगी कि जो रिज़ल्ट्स देख रहा था मैं, उसके हिसाब से जो इनकी कॉस्ट थी, तो मुझको लगा कि इफ़ नॉट लेस तो ज़्यादा भी नहीं लगी, मुझको जेन्युइन थी। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। अनदर रीज़न वाज कि मैंने डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन भी देखी थी यहाँ पे, जो पेशेंट्स का फीडबैक था वो भी देखा था। तो सारा कुछ मिला के मुझको लगा कि दिस इज़ द प्लेस दैट आई शुड गो फॉर, और वही किया मैंने, और रिज़ल्ट आपके सामने। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझको QHT से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉल की थी। तो स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था, उन्होंने जो भी मेरी क्वेरीज थी अच्छे से एड्रेस की। जो भी मुझे डाउट्स थे, जो भी मेरे मन में आ रहा था पोस्ट ऑपरेशन को लेकर, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें जिसके बारे में थोड़ा सा डर होता है मन में, तो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। उसके बाद मेरी विज़िट शेड्यूल की गई यहाँ पे। जब मैं यहाँ पर आके डॉक्टर से मिला, उन्होंने और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तो जो भी मन में होता था कि भी ऐसे सर्जरी के बाद किस तरह का रिजल्ट्स आएंगे, इतना अगर आप टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बाद आपके रिजल्ट्स अगर नेचुरल नहीं आते, जो कि कुछ केसेस में मैंने देखे थे, तो दैट वाज नॉट व्हाट आई वांटेड। तो ये चीज़ का कॉन्फिडेंस मुझको डॉक्टर्स से बात करके काफ़ी लगा। कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डाउट्स थे, वो भी उन्होंने क्लियर किए। तो ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। जहाँ तक साफ़ सफाई की बात है, स्टाफ के बिहेवियर की बात है, तो सारा कुछ बहुत कन्वीनियंट और बहुत ही ईजी था। तो उसके बाद भी बिफोर ऑपरेशन भी डॉक्टर्स बार बार ही आपसे आपकी काउंसलिंग करते हैं। ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेन हो सकती है, लेकिन बहुत ही मिनिमम पेन थी। सिर्फ जिस टाइम के ऊपर वो एनेस्थीसिया देते हैं उस टाइम के ऊपर थोड़ा सा पता लगता है, और ड्यूरिंग सर्जरी थोड़ी बहुत नेग्लिजिबल पेन होती है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। इसके अलावा डॉक्टर्स आपसे रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहते हैं, आपसे पूछते हैं कि इन केस अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस हो रही है या फिर आपको वॉशरूम यूज़ करना है। साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छा से ध्यान रखा जाता है। सारों ने मास्क पहने होते हैं,
सैनिटाइज़ किया होता है सारी एरिया को, और जैसे अगर आप बीच में उठते हैं तो दोबारा सैनिटाइज़ करके आपको दोबारा ऑपरेशन के लिए लेटाया जाता है। ओवरऑल टेम्परेचर भी प्रॉपर मेंटेन किया होता है, तो आपको ज़्यादा इनकन्वीनियंस फील होती नहीं है। एनेस्थीसिया के कारण से जो थोड़ी बहुत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ओवरऑल सर्जरी का एक्सपीरियंस काफ़ी इजी रहता है, सिर्फ थोड़ा सा लंबा होता है तो उस कारण से कई बार थोड़ी सी मुश्किल होती है। अदरवाइज फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू तो इस तरह की कोई पेन नहीं होती। सर्जरी के बाद मुझको थोड़ी सी स्वेलिंग आई थी, जो कि मुझे बताया गया था कि एक नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी होती है और थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है। उसके लिए मेरे फोरहेड के ऊपर एक टेप भी लगाई गई थी कि वो स्वेलिंग मेरे आइज़ तक या फेस पे न जाए, और स्वेलिंग कुछ दिनों में चली गई थी। इसके साथ साथ मेडिकेशन के बारे में जो मुझको बताया गया था मैंने वो प्रॉपरली फॉलो किया उसका, और अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद मुझको कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुल है, और अब इस टाइम के ऊपर रिज़ल्ट आपके सामने। तो मुझे अपने रिज़ल्ट से काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। जैसा कि मैं इससे पहले कुछ वीडियोज़ और सोर्सेज देखकर यहाँ पर ट्रांसप्लांट करवाने आया था, तो काफ़ी नेचुरल रिज़ल्ट दिखता था। तो मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मेरा भी रिज़ल्ट काफ़ी नेचुरल आया है, और कोई भी देखकर मुझको बता नहीं पाता कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे क्राउन एरिया में ट्रांसप्लांट हुआ था, तो जो हेयर लाइन है बहुत ही अच्छी डॉक्टर ने बनाई है, जैसे मेरी नेचुरल पहले हुआ करती थी उसी तरह की है। और कुछ ग्राफ्ट्स मेरे क्राउन एरिया में लगे थे जो कि डिटेक्ट करना मुझे नहीं लगता किसी की नॉर्मल के लिए पॉसिबल, इसको ना पता हो कि ट्रांसप्लांट करवाया। तो मैं अपने रिज़ल्ट से काफ़ी खुश हूँ। तो क्यूएचटी में ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद लिया था। इनके रिज़ल्ट्स मैंने यूट्यूब के ऊपर भी, और इनके डॉक्टर्स के बारे में मैंने ऑनलाइन सर्च किया था। तो मुझे अपने इस डिसीजन के ऊपर कोई भी रिग्रेट नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल थे मेरे, उसमें से मैंने बेस्ट चूज़ किया था, और मेरे रिजल्ट्स भी उसके हिसाब से आए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिजल्ट्स एंड नो रिग्रेट्स फॉर माई डिसीजन। मेरे जैसे और भी जिनको इस तरह के हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आई वुड सजेस्ट इन केस यू कैन अफोर्ड, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत ही कन्वीनियंट प्रोसेस है, थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस जो होती है दैट इज़ वर्थ टेकिंग, तो कोई इस तरह की बात नहीं है। डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात कह सकता हूँ कि मुझको कोई ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं हुई, और जितनी भी हुई एज ए टोल्ड कि दैट वाज वर्थ। तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। तो अगर कोई भी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सोच रहा है तो क्यूएचटी कैन बी अ गुड ऑप्शन। थैंक यू क्यूएचटी इतने अच्छे रिजल्ट्स के लिए।
अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। तो दोस्तों मैं तो बहुत थक गया हूँ ये हेयर ऑयल्स और शैम्पूज और तरह तरह के मेडिसिन यूज करके। अभी मैं तो आ गया हूँ अपना परमानेंट सोल्यूशन के लिए QST के पास। तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा, मैं शेयर करूंगा आपसे। मेरा नाम अजय घोष है और मेरा एज है 29। 2018 से मतलब मेरा बाल थोड़ा थोड़ा रिसीड होना शुरू हो गया था, तो बाहर निकलने में थोड़ा हिचकिचाहट होने लगा था, कॉन्फिडेंस भी डाउन होने लगा धीरे धीरे। तो मैं YouTube में देखने लगा कैसे इसे टैकल करा जाए। फिर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता चला। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अभी हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊंगा और मेरे लुक को थोड़ा ठीक करवाऊंगा ताकि मेरे बिजनेस में भी थोड़ा हेल्प हो सके। ट्रांसप्लांट की डिसीजन लेने के पहले मेरे दोस्तों ने भी बोला कि यार तेरा बाल झड़ रहा है, बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, तो तेल वेल वगैरह ट्राई कर। तो मैं भी करने लगा तेल कुछ दिन बाद डिफरेंट तेल यूज़ करने लगा, तो कोई काम नहीं हो रहा था। तो फिर दोस्त लोगों ने बोला कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ कर, वो भी करा, कोई डिफरेंस नहीं आया, बाल झड़ते ही जा रहे थे। तो फिर दोस्तों ने बोला कि मिनोक्सिडिल ले, उससे बाल वापस आ जाते हैं। तो वो भी कुछ दिन तक ट्राई किया। करने के बाद देख रहा था कि मेरे बाल और ज़्यादा गिर रहे हैं। फिर मैं YouTube नेट में ढूंढने लगा कि इससे कैसे बचा जाए। तो फिर मैंने देखा कि YouTube बहुत लोग ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं जिससे कि उनके बाल पहले जैसे दिखते हैं, यानी कि अच्छा भी दिखता है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अभी हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। मैं ट्रांसप्लांट की डिसीजन लेने के बाद मैं सोच रहा था कि अभी मैं कहाँ से करवाऊंगा। फिर मैं क्रोम पे जाके बहुत सारे क्लिनिक ढूंढ रहा था कहाँ से करवाने से अच्छा होगा। तो फिर मैं रिव्यूज़ देखने लगा, YouTube पे उनका चैनल देखने लगा। फिर मेरे नज़र में आया कि QST वाला, उसका बहुत अच्छा रिव्यू है, बहुत लोगों ने करवाया, यानी कि इतना तक कि बहुत सेलिब्रिटी लोगों ने भी किया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ही ट्राई करा जाए, अगर ट्रांसप्लांट करवाना ही है तो अच्छे वाले में करवाओ। तो मैं बहुत सारे क्लिनिक देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अच्छी तरह से देखना चाहिए कौन से क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करवाने से मतलब मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। तो फिर मैंने रिव्यूज़ तो चेक किया ही था, उसमें QST का बहुत अच्छा रिव्यू था। और फिर मैंने उन पेशेंट की भी थोड़ा देखने लगा कि कौन से पेशेंट के कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो फिर मैं बहुत सारे YouTube में देखने लगा। तो पेशेंट्स ज़्यादातर QST की पेशेंट ही मेरे YouTube में आने लगे। तो फिर उनको देखने के बाद मैंने सोचा कि उनका हेयर लाइन भी अच्छा हो रहा है, तो उसी के लिए मैं स्पेशली इधर आया। तो आप देख सकते हैं मेरा बहुत सारा बाल चला गया है। ये शुरू हुआ था करीब 2019-20 के करीब से। बहुत सारा बाल निकलने लगा, गिरने लगा। जब मैं QST में कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरा फोटोग्राफ्स मांगा, पीछे से, ऊपर से, साइड से। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको कम से कम 3000 से 3500 ग्राफ्ट लगेंगे। तो फिर मैंने देखा कि इधर पे प्राइस भी बहुत कम है। आप अभी देख सकते हैं मेरा कंडीशन बालों का, ये देखिए, साइड से, इस साइड से, ऊपर से, यानी कि मैं इतना तक मेरा क्राउन भी अभी खाली होने लगा है। अभी आज मैं सर्जरी करवाने के लिए आया हूँ
ऑब्वियसली बहुत डर लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा, मेरा बाल बाद में कैसे दिखेंगे। पर क्या कर सकते हो, अभी देख सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हो उनके ऊपर कि मेरा बाल भी अच्छे दिखेंगे ट्रांसप्लांट के बाद। मैंने बहुत सारे पेशेंट के भी देखे, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं मेरा भी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो देखते हैं, अभी तो फिर मिलते हैं सर्जरी के बाद, देखते हैं कितना अच्छा होता है मेरा बालों का कंडीशन सर्जरी के बाद। जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा सर्जरी के बाद आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा मैं। मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है। जैसा कि मैंने बताया था, मैं आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जैसा कि मैंने डिसीजन लिया था मैं यहाँ पर सर्जरी करवाऊंगा, वो मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। और मैंने पहले सोचा कि एक दिन में सर्जरी कंप्लीट हो जाएगा, पर मेरे ग्राफ्ट कुछ ज़्यादा लगे थे, इसलिए मेरा 2 दिन टाइम लगा सर्जरी होने में। और आप देख सकते हैं मेरे कैसे सर्जरी हुआ है। तो फिर सबसे पहले मुझे एनेस्थेसिया दिया गया, लेटाया गया। फिर मेरे पीछे से ये जो डोनर एरिया है, यहाँ से ग्राफ्ट निकाले गए। फिर सामने पे उनको बिठाया गया अच्छे तरह से। और जैसे कि यहाँ के स्टाफ के बारे में बताऊँ तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे टाइम टू टाइम पूछते रहे कि आपको पानी वानी पीना है या फिर दर्द हो रहा है, सब कुछ उन्होंने देखा। तो और अगर हाइजीन के बारे में बताऊँ तो बहुत साफ़ सफाई रखते हैं वो लोग। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो मेरे हिसाब से जो कोई भी आप लोग हेयर फॉल के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप लोग करवाइए ट्रांसप्लांट, और ट्राई करिए कि अच्छे से अच्छे क्लिनिक में करवाइए, और हो सके तो QST में करवाइए। मिलता हूँ आपसे अपने रिजल्ट के साथ। जब भी मैं QST में विज़िट करूँगा तो आपके साथ मैं अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।